देखो मैं आपके बीच में एक छोटा सा कलाकार हूँ, लंबा चौड़ा जानकार नहीं हो तो विद्वान आदमी से और रोजीना गाबा का आदमी से। अरे जे गोरखपुर का छापा है रामायण का तुलसी कर, वो झूठा नहीं है। मासी रामायण तो 14 मेल की मैं भी देख चुके हूँ। कोई वाल्मीकि, कोई तुलसी कर, कोई रामचरित्र, कोई अग्निवेश, कई मेल की रामायण जी है। तो इतिहास है अनेक प्रकार का। जो भी पंडित जानकार वेदांती था वो अलग अलग अपना। मैं गंधमादम पर्वत को ना बता रहे बड़े से आया खैर दिया का सोना का यान का शिखर था। जैसे गंधमादम पर्वत है जितना था ऊंचा ऊंचा सोना का शिखर था और 100 योजन की दूरी में रामायण के अंदर सुरसमन देवी की बता करके गया था। ये तो वो लिखने वाला झूठा है, ये वो रामायण झूठी है। मेरे पास में चलो और वो रामायण उठा करके देखो। 100 योजन की जे सुरसा का मुख की चौड़ाई नहीं बताओ रामायण, तो मैं सदा सदा के लिए आपका चरण का दास। खैर मैं तो गया तो दास हुई बेटी देर बेटो ले वो करे से तो मैं तो थारो तो दास ही हो और आज जोड़ तो हो और मैं तो थारो कमेंट जो थे देता रो बार में लेतो रुको कौन है साहब। मैं तो जरा रामायण की बता दूं। तब आपके बीच में जिक्र चल रहा था, उस शिखर के ऊपर बैठ करके पवन पुत्र हनुमान लंका की तरफ नजर कर रहा था। तब वो लंका का परकोटा बड़ा अजब दिखाई दे रहा था। परकोटा को देख करके और बलिष्ठ बलवान हनुमान मन में विचार करता है, चौफेरे निगाह पसार करके देखता है। समंदर के बीच में वो लंका ऐसे दिखती है जैसे सत्तू की मणि सी जड़ी हुई। अद्भुत लंका को देख करके और चौफेरे लंका के वो सोना की 4 द्वारी लगी हुई, जिसके अंदर 4 परकोटा था, 4 रास्ता था। चारों रास्ता के अंदर करोड़ों योद्धा पैरा लगा रहा था। बहुत बड़े बड़े बलिष्ठ बलवान राक्षस, जैसे भाड़ जतने थे बड़े शरीर का बलिष्ठ बलवान योद्धा बलवान कुश्ती लड़ रहा था। एक दूसरा ने दूसरा ललकार रहा था और आप शरीर के भाई ने वो अस्त्र शस्त्र का प्रयाग। तब शिखर के ऊपर बैठ करके पवन पुत्र हनुमान मन के अंदर विचार करता है, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, लंका के अंदर कैसे प्रवेश होऊंगा। ये राक्षस किराया के अंदर करोड़ों योद्धा डोल रहा है और हाथी घोड़ा रथ वन की कोई गिनती भी नहीं कर सकता है। तब बैठ करके मन के अंदर विचार करता है, देखता है राक्षस वैसा पाटा बकरा ये खा रहा था। रामायण के अंदर ये भी लिखी हुई थी, राक्षस वो नीच निशाचर था। तब तुलसीदास जी राक्षसों की कथा को वहीं बंद देता है, राक्षसों की कथा आगे नहीं लिखता है। तब पवन पुत्र हनुमान मन के अंदर विचार करता है, रात्रि का समय होगा और रात्रि के समय में मेरा छोटा रूप बना करके लंका के अंदर जाऊंगा। तब पहले परकोटे के ऊपर पवन पुत्र हनुमान जाता है और वो लंकनी नाम की राक्षसनी गेट के ऊपर बैठी हुई। तब वो राक्षसी लंका थी और उसका लंकनी नाम था। वही राक्षसी लंका थी, उसका लंकनी नाम था और ब्रह्मा का उसको वरदान था, आशीष गेट के ऊपर जिस दिन एक बंदर की मार से आप बेविहित हो जाओगी, जिस दिन ये लंका भी नष्ट हो जाएगी। ये सोच करके और वहां जाता है, पूरे वक्ता में बता करके गया है। जैसे जैसे हनुमान जाता है और बंदर को देख करके और वो राक्षसी खुशी हो जाती है। बहुत दिन होगा पैरा लगा था, ये छोटा बंदर आ रहा है
और मुंह को हार बना करके और मेरा भोजन बना। तब नजदीक जाता है और राक्षसी कहती है छे बंदर बिगर इजाजत बिगर लंका में बिगर पूजे बिगर कैसे प्रवेश हो रहा हो, कैसे जा रहा हो, बताओ आप कौन हो? हनुमान जी बोलोगे तो मैं तो छोटो से होके राम को दूध छू और सीता को पतो लगावा के लिए राक्षसी अपने खड़ग को उठा करके और पवन पुत्र के हनुमान के पास में जाती है। मैं तेरा दक्षु शीश उतार करके और मेरा भोजन बना। बलिष्ठ बलवान के ऊपर अपना विकराल रूप बता करके पैर धरती है। पैर के नीचा से निकल करके दूर जाकर के खड़ा हो। तब बलिष्ठ बलवान अपना विकराल रूप बता करके फाड़ के समान करके और एक मुक्का मारता है राक्षसी के मुंह का पेट के अंदर। के ऊपर एक पल भर के लिए मूर्छा में आ जाती है। मूर्छा में आकर के और खूना की उल्टी करने लग जाती है। तब वो राक्षसी के बिरमा का वरदान याद आता है और याद आता है तो वो खोल करके पूरा बताती है। बता करके पवन पुत्र हनुमान छोटा रूप बना करके लंका के अंदर प्रवेश अनेक प्रकार का महलों के अंदर घूमता हुआ देखता हुआ सीता को ढूंढता हुआ रात्रि के समय के अंदर रावण के जो महल था जिसके वो शोभा को देख करके और पवन पुत्र बड़ा खुशी होकर के घूम करके और लंका के अंदर जा रहा था। राम नाम का सुमरन भविष्य कर रहा था और भविष्य के और आवाज को सुन करके और नीचे उतर करके और एक विपर का भेष बना लेता है। विपर का भेष बना करके और एक सुंदर माला लेकर के और एक भविष्य के पास में जाता है और एक हाथ जोड़ करके भविष्य पूछ रहा था और एक पवन पुत्र बता रहा था। तो कैसे बता रहा था? हनुमान मेरा देख बतायो और तू तो जप कर राजा रामचंद्र को नहावे और बकत समझ कर उतर आयो बावला बार ले
राकस बड़ा बड़ा बले वहाँ में हर देवी तन्ना बलनी छाने और तू ये बता मन कैया शिर थे मेरी मान खया की हर राकस काल बुरी बेमार